क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगर आप कभी इस साल बोर्ड्स हैं और आपको आईसीएसई क्लास 10 में 95 से ऊपर स्कोर करना है जैसे मैंने किया और मुझे इवेंट पीडब्ल्यू इवेंट में भी बुलाया गया था, तो व्हाट आर द स्टेप्स जो कि मैंने फॉलो किए थ्रू आउट द ईयर, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं आपको अच्छे लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, क्योंकि मैं इस चैनल में बहुत कुछ आगे डालने वाली हूँ और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सो यू विल बी एट बेनिफिट फॉर श्योर, आई कैन श्योरली टेल यू। तो सबसे पहले तो पॉइंट जो है, पहला जो पॉइंट होगा दैट इज़ कि आईसीएसई में बेस्ट ऑफ 5 का रूल फॉलो किया जाता है, जो कि है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में से टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से कि आपका 5 सब्जेक्ट लिया जाएगा। 5 सब्जेक्ट कैसे लिया जाएगा, जैसे कि मानिए आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, मैथ्स में अच्छा स्कोर किया, सब में मतलब जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेस्ट ऑफ 5 रूल में सबसे पहले तो आपका इंग्लिश इज़ कंपल्सरी। इंग्लिश में आपके चाहे अच्छे नंबर आए हों चाहे बेकार नंबर आए हो, कैसे भी नंबर आए हों, बेस्ट ऑफ 5 में आपके इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का एवरेज करके उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, अगर आपने जैसे मानिए बाकी 4 जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मान लेते मेरे मैथ्स में अच्छे आए थे, कंप्यूटर में अच्छे थे, ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, और मेरे हिस्ट्री ज्योग्राफी में अच्छे आए। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन होता है कि बेस्ट 5 में आपको या तो हिस्ट्री लेना है या तो साइंस लेना है। अगर आपके हिस्ट्री में अच्छे आते हैं, मानिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में अच्छे आ रहे हैं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी आपने अच्छा किया है, तो दोनों सब्जेक्ट हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी का आपको एवरेज लेके उसको एक पर्टिकुलर हेड में रखा जाएगा, दैट इज़ एसएसटी। ठीक है, तो आपका या तो एसएसटी में अच्छा हो या तो साइंस में अच्छा हो। आपका अगर पीसीएम में अच्छा है, पीसीबी में अच्छा है, तो जैसे कि अगर हम लोग साइंस का लेते तो पीसीबी में आपके अच्छे होने चाहिए। बेस्ट 5 में मैंने जो लिए थे, जैसे कि मेरे इंग्लिश में तो अच्छे थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और उसमें ये कंपलसरी भी होता है तो इंग्लिश आपको रखना ही रखना है। दूसरा मेरा सब्जेक्ट जो था वो था कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर में भी अच्छी थी तो मैं कंप्यूटर में अच्छे नंबर आए तो बेस्ट 5 में मैंने कंप्यूटर लिया था। तीसरा सब्जेक्ट था मेरा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मेरे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में अच्छे नंबर थे तो इसीलिए मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एवरेज लेके उसको बेस्ट 5 में रखा था। तो सब्जेक्ट जो था वो था हिंदी, हिंदी में भी मेरे अच्छे नंबर थे तो मैंने हिंदी भी बेस्ट 5 में लिया था। और पांचवा सब्जेक्ट था मेरा मैथ्स, तो मैथ्स में भी मेरे अच्छे नंबर थे तो मैंने बेस्ट ऑफ 5 में ये 5 सब्जेक्ट रखे थे। तो आईसीएसई एक बेस्ट 5 का कॉन्सेप्ट रखता है और इसी से आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है, तो इसकी वजह से आपके परसेंटेज वैसे भी थोड़े अच्छे जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ 5 जो सिनेरियो है इसकी वजह से आपके परसेंटेज ज़रूर आगे बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी हो जाती है परसेंटेज एक्चुअली इससे। तो अगर जैसे कि अगर सारे सब्जेक्ट में देखा जाए अगर आपके 92 आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ 5 में जाके 95 आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है आईसीएसई में। तो नेक्स्ट जो टिप है दैट इज़ द कीवर्ड ऑब्सेशन। आपको कीवर्ड से ऑब्सेस्ड रहना है थ्रू आउट द ईयर, चाहे इंग्लिश हो चाहे वो कंप्यूटर हो। कंप्यूटर में भी जो आपको थ्योरी दी जा रही है उसमें जो कीवर्ड्स हैं आपको ज़रूर याद रखने हैं। याद रखिए, कहीं लिखिए, नोट्स बनाइए, मगर एग्ज़ाम में चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो दोनों को ही बहुत सीरियसली लेना है और कीवर्ड ज़रूर लिखने हैं। अगर आप कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो फालतू के नंबर कट जाएंगे और फिर आप परेशान होते रहोगे कि नंबर क्यों कट गए। तो इसीलिए आपको कीवर्ड से तो ऑब्सेस्ड रहना है थ्रू आउट द ईयर एंड यू हैव टू राइट ऑल द कीवर्ड्स। खास करके मैं तो कहूँगी इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में हो, ठीक है, जितने भी आपको सेंटेंसेस में ग्रामर सिखाई जा रही है, मैंने देखा है कई सारे एडवांस्ड वर्ड्स सिखाए जाते हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज़ नॉट विथ स्टैंडिंग, दो, ऑल दो, ये सब जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है और उसको राइट डाउन करते हुए चलना है। नोट्स बनाना क्लास 10th में एक्चुअली वर्क करता है। जो बच्चे सोचते हैं कि बिना नोट्स बनाए या तो किसी और के नोट्स पढ़ के काम आ जाएगा, तो नहीं, कुछ बच्चों के लिए हो भी सकता है कि उनके लिए काम आ जाए, उनको समझ में आ जाता है, मगर अपने नोट्स बनाने से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता ही है। सो आई विल रिकमेंड कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए थ्रू आउट द ईयर। कुछ ना एक बार नोट्स बनाइए हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कि एक चैप्टर है एक बार नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने का तब तक फ़ायदा नहीं है अगर आप उसको वापस से रिवाइज नहीं कर रहे हो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो प्लीज़ रिवाइज करो, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग योर नोट्स तो वो तो वेस्ट है फिर।
आपका जो मेहनत आपने लगाया पूरा पढ़ने के लिए वो सब वेस्ट हो गया। तो इसीलिए आपको पढ़ना है जो नोट्स आपने लिखे हैं। अदर टिप है इसकी, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एसेज तो लिखना ही लिखना है। रोज़ ना हो पाए तो एटलीस्ट कभी हफ्ते में 1-2 बार या तो 3 बार, तो मैं तो कहूँगी रोज़ अगर टाइम मिल रहा है तो रात में 10 मिनट निकाल के ऐसे लिख लो। चैट जीपीटी से कहो कि भाई मुझे टॉपिक्स दो और एक एक रोज़ सेलेक्ट करके उसके ऊपर ऐसे लिखो। मैं तो यही करती थी और मेरे इसीलिए इंग्लिश में अच्छा है क्योंकि मैं ऐसे लिखने की कोशिश करती थी। ऑल्दो मेरे से रोज़ नहीं हो पाता था, बट मैं किसी तरीके से टाइम निकाल के 10-15 मिनट सोने से पहले ऐसे लिख लेती थी और इसकी वजह से मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आए थे, इंग्लिश लैंग्वेज में। और आई थिंक जिस तरीके से मैंने ऐसे लिखा था इट वॉज इम्प्रेसिव कि जब मैं बोर्ड्स में लिख रही थी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, देन आई वॉज हैप्पी कि अच्छा हुआ मैंने अच्छा ऐसे लिखा है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप अच्छा ऐसे लिखिए और उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे आपको मार्क्स दे के जाएगा क्योंकि टीचर वहाँ पर आपको नंबर देगा ऐसे के लिए अगर आप अच्छे से लिखोगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऐसे एंड प्रैक्टिस देम डेली। के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, शेक्सपियर आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। डायलॉग्स हो सके तो याद करिए, जैसे कि कई सारे डायलॉग्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट्स में, तो वो आपको याद रखने हैं। राइट दैम, और क्योंकि वो जो कीवर्ड्स होते हैं ना पूरे आप टेक्स्ट में देखेंगे शेक्सपियर में, यू विल फाइंड मैनी डायलॉग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात कैशियस की हो रही थी एंड क्या जूलियस ने कहा, जूलियस सीजर ने कहा, कैसे डायलॉग्स उन्होंने बोले, है ना, वो सब आपको मालूम होगा। एत्तु ब्रूथ, ऑल्दो इसमें क्लास 10th में तो मेरे सेशन में कहीं भी एत्तु ब्रूथ का इतना वो था नहीं, बट इट इज़ वेरी फेमस डायलॉग। ऐसे ही कई सारे डायलॉग पूरे टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं। यू हैव टू रिमेंबर देम और यू हैव टू राइट देम इन योर एग्जाम, क्योंकि प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो दोनों में ही कीवर्ड्स लिखोगे तो नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। मेन पार्ट में जो कि है साइंस, साइंस में फिजिक्स के लिए यू हैव टू मास्टर द न्यूमेरिकल्स। 50% थ्योरी 50% न्यूमेरिकल्स रहते हैं इन योर बोर्ड्स, तो यू हैव टू पे अटेंशन इवन टू थ्योरी एज वेल एज टू न्यूमेरिकल्स। अगर आप सोचोगे कि आप सारे न्यूमेरिकल कर लो थ्योरी तो ऐसे ही हो जाएगी, तो नहीं, थ्योरी भी बहुत अच्छे से आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कन्वेंशंस जो दे रखे हैं, साइन कन्वेंशन जो होता है, जितने भी यूनिट्स हैं आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो अगर आप फिज़िक्स में 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल्स को उसी तरीके से दोनों 1:1 के प्रपोर्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी फिज़िक्स में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो अगर यू पे अटेंशन टू साइंस, तो अगर फिज़िक्स में देखा जाए, फिज़िक्स का देखो पेपर हर साल डिफ़िकल्ट आता है। मेरे साल भी फिज़िक्स का पेपर मुझे डिफ़िकल्ट लगा था। तो अगर आप फिज़िक्स में वर्क करोगे तो ऑफकोर्स नंबर तो आएंगे ही भाई, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो फिज़िक्स में मेहनत करते रहो। अगर आप उसको साइंस को बेस्ट 5 में रखते हो तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो को अपना मास्टर कर लो। वैसे मैंने अपने बेस्ट 5 में साइंस को नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता था मेरे साइंस में अच्छे नहीं आने वाले हैं, बट मैंने फिर भी बहुत अच्छा किया था साइंस में। मैंने अपने फिज़िक्स में मैंने चाहे फिज़िक्स हो चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो, मैंने तीनों में ही बहुत हार्ड वर्क किया था। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज आपको एट लास्ट आपको हर एक फॉर्मूला रटा होना चाहिए भाई। मेरे साथ तो यही था कि मेरे को याद नहीं होती थी चीज़ें जल्दी, बट एट लास्ट जब मैं प्री बोर्ड देने की बारी आई तो मुझे समझ में आ रहा था कि जितना भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब तो फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो इसीलिए आपको सारी इक्वेशंस याद होनी चाहिए। तो इक्वेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इक्वेशंस का अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी। जितनी भी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है फॉर केमिस्ट्री मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको भेजूंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि केमिस्ट्री में कौन सी इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी जब यूट्यूब में सर्च करती थी कौन सी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट और याद हो जानी चाहिए एक दिन पहले एग्ज़ाम के, तो मुझे नहीं मिलती थी ऐसी कोई वीडियो। अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो यू कैन कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर दूसरी की बात करें, बायो की बात करें, तो बायो में एवरीथिंग इज़ लाइक लर्निंग। आपको जेनेटिक्स चैप्टर, यू हैव टू जो हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, आई रिमेंबर हाई वेटेज चैप्टर में आता है क्रीटरी सिस्टम आता है, एंड यू हैव टू कीप जेनेटिक्स एट टॉप। भाई जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें मेंडल ने जो भी कहा, सबसे पहले तो जो 3 लॉज हैं ऑफ
जेनेटिक है ना, उसको आपको याद रखना है। लॉज ऑफ मेंडल जो उसने दिए थे है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है। मतलब हर साल एक लॉ ऑन बेस्ड ऑन जेनेटिक्स आता ही है, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल 3 लॉज जो कि उन्होंने दिए थे। और अगर हो सके तो आप कोशिश करिएगा जो स्टेटमेंट मेंडल ने दी है, जो आपके बुक में लिखा है, वो आपको याद हो, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर मैथ्स में चैप्टर जैसे कि हाई वेटेज चैप्टर, तो भाई सबसे ज़्यादा मैं मानती हूँ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को घोल के पी जाओ। वो आपको हल्का चैप्टर लगेगा, बट हल्का है नहीं, क्योंकि उसको हाई वेटेज चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स रखता है, और भाई इजी भी है, कर लोगे। भाई मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी, मुझे याद है कि सब बच्चे ग्राफ पे ग्राफ ले रहे हैं, ओजाइव बनाने को आया था। और तो कई सारे बच्चे प्रेफर नहीं करते ओजाइव बनाना, मैंने ओजाइव बनाना प्रेफर किया था, मुझे ईजी लगता था तो मैं बनाती थी। अगर आपको ओजाइव बनाने में दिक्कत होती तो आप ना बनाइएगा। बाकी स्टैटिस्टिक्स की बात हो तो भाई स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ लो, और वो आपको मार्क्स दे के जाने वाला है 100%, मैं कह सकती हूँ। तो मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ध्यान रखना है, जीएसटी का बहुत ध्यान रखना है। इजी चैप्टर लाइक मैट्रिसेस, वो भी हाई वेटेज रखता है, मैट्रिसेस भी अच्छा खासा आता है पेपर में, लाइक एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सर्कल्स की बात करूँ तो भाई मैं पर्सनली बताऊँ, मैं अपने बोर्ड में सर्कल्स में फंस गई थी, और मतलब मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी। और तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, मैंने अपना फुल दिया था सर्कल्स को, एट लास्ट जितना मैं दे पाई, बट मैं उसमें फंस गई थी। बट एट लास्ट जब मैं एकदम बैठी ना एग्ज़ाम देने के लिए, कि जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो मैंने सर्कल का मतलब जो सर्कल वाला क्वेश्चन मेरा रह गया था, जो मेरे से नहीं हो रहा था, वो मैंने लास्ट में अटैम्प्ट करने दिया, और मेरा वो सही हो गया। तो अगर आपको सर्कल्स में दिक्कत है तो ट्राई करो कि प्रैक्टिस करो सारे जो उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बार मतलब एग्ज़ाम में अगर फंसना तो मेमोराइज़ करना कौन कौन सा लॉ है, कौन कौन सा कहीं से क्या इसमें लग सकता है, तो ये ज़रूर से आपको याद रखना है। तो सर्कल्स में सबसे पहली बात, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सर्कल भी आपको मार्क्स दे के जाएगा। आगे बात करें तो मेमोरी गेम, ऑफ कोर्स हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी में मैं कहूँगी टोपोग्राफी आपके जब स्कूल में पढ़ाया जाए तब बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इवन ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे भी देखो, बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आपको वीडियो चाहिए टोपोग्राफी पे तो मैं भी बना के दे सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं टोपोग्राफी पे भी वीडियो बनाऊँ तो डू कमेंट डाउन बिलो। एंड टोपोग्राफी अच्छे से पढ़ लेना, मैप्स अच्छे से कर लेना, मैप्स एकदम रटे होने चाहिए भाई, चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे बोर्ड, दोनों में ही मैप्स अच्छे से करके आना, और वो आपको पे करके ही जाएगा, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स देता है, ठीक है। टोपोग्राफी एंड मैप्स विल ऑलवेज गिव यू गुड मार्क्स, ठीक है। तो ज्योग्राफी में तो मैं मैप्स और टोपोग्राफी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ, तो यू हैव टू स्टडी इट वेरी नाइसली, ओके। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी की, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में लाइक रिवोल्ट ऑफ 1857 एक अच्छा चैप्टर है। अगर आपको हिस्ट्री में एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें सारे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बताऊं कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और प्री बोर्ड में क्योंकि मेरे स्कूल में तो एक दिन का भी गैप नहीं मिलता था, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए कि कौन से चैप्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर दे के जाएंगे प्री बोर्ड्स में, तो डू कमेंट डाउन। क्योंकि ये वीडियो तो मैं भी सर्च करती थी और मुझे कुछ नहीं मिला था। मुझे इस वीडियो को मैंने इतना ज़्यादा सर्च किया कि मुझे कहीं से भी मिल जाए प्री बोर्ड्स में, क्योंकि टाइम कम होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 21 और 22 चैप्टर्स ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर आपको वो जानना है तो डू कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन से हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सिविक्स में आपको कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ तो मैं अभी बता दे रही हूँ, सिविक्स में अगर आप सिविक्स के हर एक चैप्टर कर लेते हो, क्योंकि कम चैप्टर्स हैं, ठीक है, यूएन हो गया, रिवोल्ट हो गया, ठीक है, ये सब चैप्टर्स है बहुत ईजिली हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर हो गया भाई, वर्ल्ड वॉर वाले चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, वो बहुत ही नंबर दे के जाते हैं। अगर आप प्री बोर्ड्स में आपको गैप नहीं मिल रहा है तो आप ये सब चैप्टर्स कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एक दिन में आप सोचो कि 21-22 चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आपको रिवाइज करना ही है तो मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो आपको देखनी है और कमेंट करना है कि वो वीडियो आपको चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसे मेहनत नहीं करने वाली हूँ। तो
हिस्ट्री सिविक्स में आपको मैं बता दूँ कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ताकि आप एक दिन में भी रिवाइज कर लो इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर मैं आगे बात करूँ स्ट्रैटेजी की, तो भाई नोट्स बनाते चलो, मुझे फॉलो करते चलो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, खास करके क्लास 10 2027 स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आपने कोई बैच खरीद रखा है, जैसे PW का हो चाहे कोई और भी बैच हो, उसको अच्छे से फॉलो करो, नोट्स बनाते चलो, और वो आपको मदद करेगा। कीप स्टडिंग। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी काफ़ी ठीक ठाक कंटेंट तो है, क्योंकि ICSE का कंटेंट कम ही होता है CBSE से। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहो एंड योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे यू, ठीक है। तो टेंशन ना लो, सब कुछ बढ़िया होगा, चिल मारो एंड इन्जॉय भी करो। अभी 6 महीने आपको, अगर मैं बात करूँ पूरे साल में, आपको 6 महीने आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स को दे सकते हो, बाकी 6 महीने आपको एकदम लग जाना है। सितंबर से तो मैं कहूँगी एकदम लग जाओ पढ़ाई में, मतलब कि सितंबर के बाद तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करने लग जाओ, कहीं इधर उधर ध्यान ना दो। इससे पहले आप थोड़ा करिकुलर्स में ऐसे कहीं, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन में इंटरेस्टेड हो, किसी भी गेम्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप कर सकते हो। इवन मैं भी थी, मैंने 6 महीने तक एंजॉय किया, उसके मतलब काफ़ी मैं करिकुलर्स में भी ध्यान देती थी। उसके बाद 6 महीने में भाई मैं एकदम लग के पढ़ाई कर ली, और एज़ यू नो मुझे PW इवेंट में भी बुलाया गया, मेरी मार्कशीट भी बहुत अच्छी निकल के आई है, एंड मुझे स्कूल में भी फुल टॉपर वाला वाइब मैंने गेन करी। तो अगर आपको भी वो करना है तो कीप वर्किंग हार्ड एंड योर हार्ड वर्क विल पे यू। बाय।